हेलो दोस्त, आज फिर आपको सुनील मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का फिर से टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री का ही लेकर आए हैं, जिसमें कुछ इसमें टॉपिक बच चुके थे बताने के लिए, उसको फिर से आज आपको क्लियर करते हैं। और इसमें जो एक टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आज बताते हैं। पर बताने से पहले जो हम आपको सेकेंड वीडियो जो पार्ट 2 जो वीडियो लाए थे उसमें जो बताएं उसको थोड़ा सा अवगत करवाते हैं, आपको कुछ बताते हैं उसके बारे में कि उसमें क्या बताए थे। जैसे कि बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो थे, ट्रिग्नोमेट्री जो है समकोण त्रिभुज का ही ज़्यादा खेल है। एज लाइक उस पर ही हर एक चीज़ का वैल्यू निकाला जाता है, जैसे कि साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, ऐसे जे भी हैं, जितने भी त्रिकोणीय अनुपातिक जो हैं, इन सब का जो वैल्यू जो है इसके बेसिस पे ही हम लोग निकालते हैं। जैसे मानते हैं, देखिए एज लाइक ये आपका समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, ये 90 डिग्री की तो यहाँ पर एंगल बना ही रही है, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री के सामने की जो कोण भुजा होती है ना, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अगर थीटा यहाँ पे बना रही है तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लाइक लंब होती है, ठीक है। और इसके बेस में जो होती है भुजा वो आधार होती है। बेस मतलब आधार, ठीक है। तो अगर हम इसके सामने की भुजा जो है परपेंडिकुलर, अगर इसको हम P/H लिखते हैं, एज लाइक जैसे कि लंब बटा कर्ण लिखते हैं, तो इस चीज़ का एक नाम दिया गया था जो आपको हम बताए थे पिछले टॉपिक में, पार्ट में बताए थे। इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। अगर इसी प्रकार अगर हम P/B लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और अगर हम इसे B/H लिखते हैं जिसको बोलते हैं कोस थीटा, ठीक है। तो इसी पर रेसिप्रोकल लिखते हैं, H/P लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। और अगर वही हम H/B लिखते हैं तो इसको हम सेक थीटा लिखते हैं। और फिर हम B/P लिखते हैं जिसको हम लिखते हैं कोट थीटा। तो इस टाइप का हम आपको पिछले टॉपिक में बता चुके हैं। अब चलते हैं आपको चतुर्थांश के बारे में बताते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में बताते हैं। क्वाड्रेंट को हम किस तरह से वैल्यू, किस चीज़ को पॉजिटिव में लेते हैं, किसको नेगेटिव में लेते हैं, वो चीज़ इसके अंतर्गत आता है, चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश ये है आपका। चतुर्थांश कहते हैं किसको, पहले सबसे पहले ये बात होती है। तो कहा जाता है कि दो सरल रेखाएं, ठीक है, दो सरल रेखाएं किसी समतल पर, है ना, एक दूसरे को समकोण पे काटती है। इस प्रकार के जो भाग में से प्रत्येक जो भाग होते हैं उसको हम चतुर्थांश कहते हैं। जिससे मान लेते हैं दो समतल रेखा, एक ए समतल रेखा, ठीक है, एक ए समतल रेखा, समतल नहीं सरल रेखा बोल सकते इसको, सॉरी, सरल रेखा, ये समतल जगह पे, है ना, समतल पे, है ना, इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाती है, चारों तरफ से 90 डिग्री को बनाती है। तो ये जो है आपका ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये चतुर्थांश कहलाते हैं। तो ये जो भाग जो होते हैं यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव में आते हैं, ये भी पॉजिटिव में आते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं, इसको वाई से करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये तो हो गया। तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जितने भी 6, है ना, त्रिकोणीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणीय अनुपात कौन कौन से हो गए, 6 त्रिकोणीय अनुपात कौन कौन से हैं, जैसे साइन थीटा आपका हो गया, ठीक है, कोस थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया,
फिर उसके बाद आपका कोसेक थीटा हो गया, फिर आपका हो गया सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 जो है ये आपका त्रिकोणीय अनुपात है, ठीक है। तो इस 6 का ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, माइनस में होता है, यही आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सभी पॉइंट जो होते हैं ए प्लस में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू होते हैं 6 का त्रिकोणीय अनुपात का, सभी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। वही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो एक प्लस होता है, एक माइनस, प्लस माइनस में वैल्यू आती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो दोनों क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। और फोर्थ में क्या होती है, एक माइनस में होता है और एक क्या होता है, प्लस में होता है। तो ये चीज़ का इसका रूल होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आपको बताते हैं। आपको क्या बताते हैं, एक फार्मूला आता है एस टी सी मतलब कि यहाँ एस कर दो, यहाँ टी कर दो, यहाँ सी कर दो, ये शॉर्ट फॉर्म है। चलिए आगे इसको बताते हैं फिर से हम। क्या है, दो हम सरल रेखा लेते हैं, 2 सरल रेखा लेते हैं, ठीक है। 2 सरल रेखा लिए, यहाँ पे इन 90 डिग्री का बना रहा है। क्या बोलते हैं, 2 सरल रेखाएं एक समतल जगह सतह पे एक 90 डिग्री की कोण बनाते हुए एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। तो उस प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये हो गया थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ हो गया, ठीक है। अब चलते इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक्स क्वाड्रेंट में आ गया, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया वाई में। इस टाइप जो होगा ये माइनस में होगा, ठीक है। और ये भी आपका माइनस में होगा, ठीक है। अब आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे कि जितने भी 6 कोणीय अनुपातिक होते हैं साइन थीटा कोस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पर इसमें जो आपको फॉर्मूला बताते एस टी और सी, ठीक है। तो एस टी सी में क्या बताए थे आपको कि एस में जो है साइन, सेकेंड, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव है लेकिन सेकेंड में आपका साइन और इसका जो अपोजिट जो होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, है ना। साइन और कोसेक जो ए पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। और जितने भी सब हैं साइन और कोसेक को छोड़ के सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में आपका क्या हो गया, थर्ड में आपका टेन और कोट, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सभी को छोड़ करके, मतलब इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सेक, ये दोनों जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो एस टी सी मतलब एस में साइन, टी में टेन और सी में कोस, और इसका अपोजिट जो है वो प्लस होते हैं, उसके बाद सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या, ये तो ये दोनों जो रेखे हैं यहाँ पर 90 डिग्री को बना रहे हैं, लेकिन इस यहाँ पे ये 0 डिग्री भी होता है और 360 डिग्री भी इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद ये आपका 90 डिग्री यहाँ हो जाती है, ठीक है, 180 यहाँ पे हो जाती है और 270 यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री का बीच का जो वैल्यू होता है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, वो आपका जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाती है। 0 से 90 डिग्री के बीच में जितनी होती है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है। वही
90 से 180 के बीच में होती है वो सेकेंड क्वाड्रेंट होती है, और 180 डिग्री से 270 के बीच में क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट होती है, और 270 से 360 का बीच जो होती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। अगर हम आपसे पूछ दें कि 0 डिग्री प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आती है, तो 0 डिग्री प्लस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गई, ठीक है। वही हम पूछ दें 90 डिग्री माइनस थीटा किस में आ जाएगी, तो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा हो गया, ठीक है। अगर हम आपसे बोल दें कि 90 डिग्री प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। वही हम बोल दें कि 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका किसी में ये भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो इसी टाइप से फिर हम कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, और 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगी हमारा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला भी कर सकते हैं, इसमें 270 प्लस थीटा ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, और 360 डिग्री माइनस थीटा ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक क्वाड्रेंट पहचानने का क्या है रूल है, ठीक है, कि 0 डिग्री से बड़ा प्लस थीटा हो तो 180 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 डिग्री से छोटा प्लस थीटा माइनस थीटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आपको हम बताते हैं इस डायग्राम के बेसिस पे कि आपको त्रिकोणीय अनुपात में साइन चेंज कैसे होता है, चेंजिंग कैसे होता है। एज लाइक जैसे कि हम जैसे साइन थीटा को चेंज करते हैं, ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट जिस तरह से आपको बताएं उसमें उसका वैल्यू चेंज कैसे, साइन थीटा को किस में वैल्यू हो जाता है, साइन का क्या होता है कोस में चेंज हो जाता है, ठीक है, और टेन का क्या होता है, टेन का आपका कोट में चेंज हो जाता है, ठीक है, और सेक का किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज हो जाता है, ठीक है, कोसेक में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज कैसे होता है ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या होती है कि एक रूल क्या है कि अगर 90 एवं 270 की चर्चा होती है, अगर 90 और 270 का डिग्री का चर्चा होने पर त्रिकोणीय अनुपात क्या होता है बदल जाता है। जैसे कैसे बताते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, इस टाइप का अगर लिखाता है साइन इंटू 270 प्लस थीटा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस कोस थीटा में। मतलब कि ये जो साइन जो होती है इसका प्लस माइनस का नेगेटिव पॉजिटिव वो आपस में चेंज हो जाती है। देखिए बताते हैं कैसे। जैसे आपको बताए थे कि अगर 0 से 90 के बीच में होती है तो क्या होता है सब पॉजिटिव होते हैं, जैसे एज लाइक साइन, ठीक है, इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा ये किस में हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये आपस में चेंज देखिए साइन का कोस, कोस का साइन क्यों हो रही, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं इसलिए सब पॉजिटिव आ रहे हैं। आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इसका तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा
टेन थीटा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का वैल्यू क्या हुआ, पॉजिटिव आया। उसी प्रकार हम चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा। आपको बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, साइन, है ना, साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। तो क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा इसका वैल्यू आ जाएगा। उसी पर क्या होगा, अगर कोस 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो कोस का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर बताते हैं आपको, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा हुआ तो टेन का 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन का तो माइनस कोट थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा तो साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। फिर आपका सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। और लास्ट में आपका बचा कोट 90 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन 180, ठीक है, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको क्या बताए थे कि टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और क्या नेगेटिव होते हैं, टेन और कोट को छोड़ के सभी नेगेटिव। तो साइन 180 प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, ठीक है। कोस 180 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन क्या बताया, टेन पॉजिटिव में होता है, तो कोट थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार कोशेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा इसके क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोट 180 डिग्री प्लस थीटा इसके क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये सब नेगेटिव में है और टेन और कोट इसका वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, ठीक है। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट भी ऐसा ही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या बताए थे कि कोस और सेक थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप खुद अपने से भी कर सकते हैं। 270 प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा इजकल टू हो जाएगा माइनस कोस थीटा, ठीक है। कोस 270 प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कोस का पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो पॉजिटिव में इसका आएगा आंसर, प्लस होगा। फिर टेन 270 प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस को थीटा। फिर आपका हो गया कोशेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और शेक 270 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। और नहीं, कोस का पोलिस होता है ए प्लस में हो जाएगा, तो कोशेक प्लस हो जाएगा। और कोट 270 प्लस थीटा इसकल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। जैसे हम ये वैल्यू बताएं आपको, इस वैल्यू कैसे यूज करना है ये आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन जो है,
साइन 120 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकालना, समझे, इसका वैल्यू कैसे निकालना वो आपको बता दें, मतलब इतना इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए इसको हम तोड़ेंगे, 120 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, साइन 90 + 30, तो 90 + 30 क्या हो गया, 90 + 30 120 हो गया। तो साइन 90 + 30, तो साइन 90 + 30 का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा, इतना इक्वल टू क्या, थीटा, थीटा जाएगा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए सॉरी, कोस 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा की तो वैल्यू लिखते हैं, जैसे यहाँ थीटा उधर थीटा लिखते हैं, यहाँ 30 इधर 30 लिखेंगे यहाँ पे। तो कोस 30 का मान कितना होता है अपना, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। उसी पर लिखते हैं कोस 120 लिखते हैं, तो कोस 120 के क्या कैसे तोड़ेंगे हम, तो कोस 90 + 30, तो कितना हो जाएगा, देखिए इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो -1/2 आंसर। तो ये आपको बता रहे हैं, क्वाड्रेंट जो बता रहे हैं आपको, ये चीज़ आपको आगे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बहुत ही सहायता होगा। उसके बाद एक और आपको बता देते हैं, टेन 120 लेते हैं 120 डिग्री, तो 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 10 90 डिग्री + 30, तो 10 का 90 डिग्री प्लस माइनस कोट थीटा हो जाएगा, माइनस कोट थीटा मतलब थीटा सॉरी कोट 30 हो जाएगा माइनस में, तो कोट 30 का मान कितना होता है, -√3। ये आपका आंसर हो गया। आज का टॉपिक इतना ही। अब इसका अगला टॉपिक फिर हम लेकर आएंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, और आपको हर एक प्रश्न सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय।